आज आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के हरिलोचनपुर सुक्की पंचायत में 19 तारीख को देर रात 10:30 बजे रंजीत साहनी के घर में 4 बच्चे सहित एक महिला की आत्महत्या। अगर आज सही अगर होती तो आज यह 4 मासूम और एक मान के चलिए कि अबला की जान नहीं जाती। इस राज्य में सरकार का जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो तमाम फेल है, और थोड़ी भी अगर सरकार के मुलाजिम को शर्म अगर है और इस पीड़िता के प्रति दया है तो सिर्फ पातेपुर प्रखंड के सुक्की पंचायत की जांच करा ले तमाम चीज को। अगर सरकार इस अति पिछड़ा मल्लाह समाज से आता है, सरकार आंसू बहाती है घड़ियालू कि अति पिछड़ा अति पिछड़ा अति पिछड़ा अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा में भी मल्लाह समाज से आता है। यह गरीब जो पूरी शक्ति जल छत्री के रूप में इसको कहा गया है, जिंदगी जल में जो गुजार देता है, चाहे वो आंधी हो तूफान हो चाहे जैसा हो, और पेट के लिए यह परिवार ये रंजीत साहनी की पत्नी रंजीत साहनी जो है वो बेचारा मजदूरी करता है, और मजदूरी के दरमियान उसका पैर टूट गया, पैर में स्टील लगा। उस समय से यह बेचारा कमजोर हो गया। गांव में घूम घूम करके छोटा छोटा काम करता है। इसके 4 बच्चे थे, एक पत्नी थी, सही से भरण पोषण इनको नहीं हो पाता था। लगातार वो इसके बच्चे बीमार थे, दवा नहीं जुट रहा था, बार बार दवा की बातें की जाती थी। ये बेचारा दौड़ता रहता था, कहीं से कुछ मदद नहीं मिलता था, जिसके कारण रंजीत साहनी की पत्नी ने 4 बच्चा और एक अपनी खुदकशी कर ली कि अब जी कर क्या होगा, जिंदा रहने की क्या जाती है। लेकिन बिहार में तो सुशासन की सरकार है, सरकार हर चीज व्यवस्था देने के लिए दावा करती है कि हम सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर आखिर इस सुशासन की सरकार में इस तरह की आत्महत्या मैं उसी की पूरी बात में बता रहा हूँ कि ये सरकार ये लोग आर्थिक तंगी के कारण, दवा के कारण, भोजन के कारण इसकी मौत हो गई, और इस मौत में आज तक अलग घर बना करके रह रहा है। यह व्यक्ति 7 साल से झोपड़ी बना करके रह रहा है, इसमें ये 6 परिवार जी रहा है, और आज भी इसकी झोपड़ी को आप देखिएगा तो आपको आंसू चू जाएगा। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहाँ है यहाँ के पंचायत सेवक जो पंचायत में रहने वाला लोग है, जो गांधी के विचार को शहर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कहाँ है? कभी वो पंचायत सेवक रात दिन उसको पंचायत में रहना है, उस पंचायत सेवक को नहीं लगा कि किसके दूसरी बात, इंदिरा आवास सहायक, इसके पर्यवेक्षक, इसको पता आज तक नहीं चला कि यहाँ हम कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये साबित कर दिया है कि पूरे बिहार में इंदिरा आवास के नाम पर लूट और खसोट हो रहा है। सही लोगों को इंदिरा आवास नहीं दिया रहा है। जो 20,000 रुपया देता है, जो मुआवजा देता है, जो घूस देता है, उसको इंदिरा आवास मिलता है, और जो नहीं देता है उसको नहीं मिलता है। तो आज के डेट में जो परेशानी इनकी बनी है, जो ये आर्थिक तंगी से मरे हैं, आज बताइए राशन कार्ड इसका नहीं है। 10 साल से उसके पिता है, वो बेचारे 19 आदमी हैं, उनके पिता 19 आदमी मात्र 7 आदमी के कार्ड मिला। ये लोग दौड़ते रहा, सभी जगह दौड़ते रहा, कोई सुधि लेने वाला इसका नहीं रहा, और 7 आदमी आज तो संख्या 25 बढ़ गई है, कोई इसका सुधि लेने वाला नहीं। कहाँ है? कौन जांच करता है इंदिरा आवास का? कौन का लाल कार्ड का सर्वे कौन करता है? कौन क्या करता है? और गरीब की बात करता है और अति पिछड़ा की बात करता है। सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या हो गया बेटी का? माँ के साथ बेटी मर गई। वाह, कैसी सरकार, क्या कर रहे हैं? और दवा और खाने के बिना मर गया। कहाँ है वो?
आज भी उसके आवास को जाकर के देखिए, स्थिति क्या बन गई है। जबकि सरकार का नियम है कि एक परिवार को उसको इंदिरा आवास देना है, लाल का अंत्योदय जो है कि अंत्योदय जो देना है, ये अपने हैं, इसकी पत्नी है, 4-4 बच्चे हैं, और आज तक किसी को ध्यान इस पर नहीं गया। आज तक कहने का मतलब जी कि नहीं हुआ। अगर आज काश जन वितरण प्रणाली का इसके पास कार्ड अगर होता तो आज वह महिला और अपने बच्चों के साथ मौत का शिकार नहीं होती। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि सिर्फ सुक्की पंचायत की पूरी जांच कराई जाए, चाहे वह जिस तरह का मामला हो, चाहे घर नल जल का मामला हो, चाहे वह मामला कहेंगे इंदिरा आवास का मामला हो, चाहे वो अंत्योदय का हो, जिस प्रकार का है इसकी जांच किया जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेगा और तमाम चीज बातों को प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अवगत कराने का काम करेगा। मंत्री जी, मुझे एक जानना है कि रंजीत साहनी के परिवार में गत 19 तारीख को जो भूखमरी और बेरोजगारी के कारण जो आत्महत्या किया गया, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो कहने का मतलब कि जो लोकतंत्र में जो प्रशासक होते हैं, जो जिनके जो जिम्मा लिए हुए हैं कि हम भूखे मरने नहीं देंगे, भूखे नहीं मरने देंगे, इसकी प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। सरकार कहती है कि हम किसी भी इस राज्य में भूखे किसी को मरने नहीं देंगे, लेकिन क्या हुआ शिकार? मगर यहाँ के जो क्षेत्रीय पदाधिकारी है वह घटना के 4 दिन बाद बहुत मुश्किल से जो है से यहाँ पर आए हैं। हाँ, तो जब तक राजनेता यहाँ नहीं आते तब तक पदाधिकारी की नींद कहाँ टूटती है। जब लोग आने लगे, जब हमारे नेता आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी जब आए, जो हमारे प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल का है, इसके बाद लोगों का ध्यान टूटा और तब लोग आया और आ करके लंबी बातें कर करके लोग यहाँ से चले गए। बहुत बड़े लोग, सत्ता में रहने वाले लोग भी यहाँ आए यहाँ आकर के क्या हुआ ये देखना चाहिए। जो यहाँ का जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे जो हों, इनको देखें और देख करके कम से कम इसको जांच करें कि आज तक इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला, इसको अंत्योदय अन्नपूर्णा का जो है कार्ड क्यों नहीं बना, क्यों नहीं कहे ऐसा मरा। सिर्फ खाना पूर्ति करने से या लीपा पोती करने से काम नहीं चलेगा। मंत्री जी, अभी तक तो विभिन्न दल के नेता यहाँ पर आए हैं और सिर्फ बड़ी आश्वासन देकर गए हैं, मगर इन परिवार को अभी तक किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिला है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं तो हमारा तो कहना है, हम विपक्ष में हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। इनको जो है कि जो मिलना चाहिए कम से कम अभी के डेट में जो है कि अभिलंब इनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। अभिलंब इंदिरा आवास इनको मिलना चाहिए। ये नहीं, इनके पूरे परिवार, इनके बाप, इनके रंजीत साहनी के पिता का भी वही हाल है। मंत्री जी, अभी फिलहाल नहीं, यही नहीं, सरकार इनको 10-10 लाख रुपया, 5 व्यक्ति मरे हैं, अभी तक इनको मिल जाना चाहिए। पारिवारिक लाभ तक अभी तक के बाद क्या कर रही है सरकार? क्या सीओ साहब अभी तक, यहाँ का सीओ साहब अभी तक देखने नहीं आए, बगल के एसडीओ साहब हैं अभी तक देखने नहीं आए, अभी कोई इनको देखने व पुछारी करने नहीं आए हैं। इनको अभी तक के पारिवारिक लाभ 20-20 हज़ार रुपया 5 आदमी का इनको मिल गया होता, लेकिन अभी तक लोगों ने सूधी नहीं लिया। और नहीं लिया सूधी तो उनके सूधी लेने के लिए विपक्ष तैयार है, शिवचंदा राम तैयार है, राष्ट्रीय जनता दल तैयार है, और पूरी शक्ति और ताकत के साथ हम इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस गरीब को हक दिलाने का काम करेंगे। मंत्री जी, अभी हिंदू धर्म के नाते जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है वह कार्यक्रम करने के लिए भी इस पीड़ित परिवार के पास आर्थिक जो है से रूप से कमजोर है, उस पर क्या कहना है? देखिए, उस पर सारे चीज़ है, इसी की बात मैं कर रहा हूँ और सारी व्यवस्था कर रहा हूँ और टोटल चीज़ में है। जहाँ तक जो बन पा रहा है सब लोग मदद कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार सीधे पूरी खाना पूर्ति कर रही है, कोई लोग सुधी लेने वाला नहीं। इस पंचायत के पंचायत सचिव अभी तक आके देखा नहीं है। जो पंचायत सचिव को इसी पंचायत में रहना है, इसी में रह करके काम करना है, वो पंचायत सचिव अभी तक नहीं आया। जो अभी जो है इंदिरा आवास सहायक और पर्यवेक्षक अभी तक ये सब नहीं आया। ये लोग कह रहा है कि हमरो पिया भैले कोतवालवा सीना तान के चलबई ना, तो यहाँ तो माल लगाओ, माल पाव के बाद चल रहा है। किसको डर है? कौन है? थोड़ा कार्रवाई अगर होगा भी तो फिर माल लगाओ, माल पाव की बात करेगा। ऐसे करके गरीब का कौन न्याय देने का काम करता है? गरीब का कोई न्याय देने की बात कोई करता है तो व्यक्ति का नाम लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, जिन्होंने संघर्ष कर करके उन गरीबों की आवाज़ दी, दबे कुचले को जुबान दिया। उन लोग जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला लोग था, जिसको जो है शहर दिखाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ जो है से उनके लिए जो है से लिखित आवेदन में 10 लाख मुआवजा का जो लिखित आवेदन दिए मांग किए थे, जो अभी तक उनका व्यवस्था नहीं कराया गया है और किसी भी प्रकार की उस पर कार्यवाही नहीं की गई है। देखिए, हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि सरकार का खाने का दांत अलग है और सरकार के दिखाने का दांत अलग है। अगर सरकार की मंशा ठीक रहती, सरकार के गरीबों के अति पिछड़ा के प्रति, खास करके मल्लाह समाज के प्रति अगर थोड़ा भी सिंपैथी अगर होता, बीडीओ साहब सीओ साहब यहाँ उसी समय नहीं आ जाते। बगल में एसडीओ साहब बैठते हैं, एसडीओ साहब नहीं आते। इतनी बड़ी घटना घट गई, एक परिवार में गरीबी के कारण 5-5 व्यक्ति मर जाता हो और कोई आज तक सुधि लेने आया। इस पंचायत के पंचायत सचिव इसी पंचायत में रहता है, एक दिन देखने भी आया। इस पंचायत में इंदिरा आवास सहायक है, इंदिरा आवास पर्यवेक्षक है, कभी कोई देखने के आया? अरे उसकी बात तो 10 लाख की तो बात खत्म करिए। अभी तत्काल कोई मरता है तो उसको पारिवारिक लाभ के रूप में अभी सीओ साहब को देना है, एसडीओ साहब को देना है, 20-20 हज़ार रुपया देना है। अभी तक देने के नाम दादी नहीं। तो क्या किए हैं ये? तो ये मुखिया जी हमारे लोकल हैं और लोकल मुखिया यहाँ का है बेचारे, रात दिन इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, इन्हीं के वोट से चुनाव जीतने का काम किया है। इनका एक फंड बनता है जो कबीर अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत 3-3 हज़ार रुपया लोगों ने देने का काम किया है। तो इस पर पदाधिकारी अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने पैसा देने का काम। अरे पैसा दे दे, आप आए और सरकार आप हैं और पैसा अगर आप दे देते तो इनको 20-20 हज़ार रुपया दे देते, तभी तो समझते हैं। लेकिन मैं सरकार से मैं मांग करता हूँ, पुनः फिर मैं मांग करता हूँ कि सरकार इनको सरकार जो है इनको जो है कि पारिवारिक लाभ का जो कि तत्काल काम क्रिया करने के लिए तत्कालीन मान लेते हैं कि 2 दिन के अंदर में इनको 20-20 हज़ार रुपया दे। साथ ही साथ इनके परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आगे इनकी होगी, उसके लिए ताकि ऐसा पुनरावृत्ति फिर नहीं हो किसी का, तो 10 लाख रुपया उसको जो है कि दे और एक की सरकारी नौकरी दे और साथ साथ इनको अभिलंब इंदिरा आवास, इनका जो अंत्योदय योजना का कार्ड, ये तमाम जो है कि इसको सरकारी। मैं आप लोगों के बीच इस परिवार में ना ही तो जल नल है और न ही आवास, न ही राशन कार्ड, भूखमरी और बेरोजगारी के कारण यहाँ पर हुई है आत्महत्या। सर, इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरपंच साहब, घटना के बारे में अपने की जानकारी? ये घटना के बारे में तो इतना घटना हुआ जी, ये सरकारें बेलगाम है जी, इसके राज में एक गो यह कांड